आज हम सभी बीएलओज़ को गणना प्रपत्र किस प्रकार से बीएलओ ऐप पर भरा जाएगा उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले सभी बीएलओ को अपने बीएलओ ऐप का वर्ज़न 8.74 को अपडेट करना होगा। अभी तक बीएलओ 8.73 वर्ज़न पे काम कर रहे थे। अब सभी बीएलओ को 8.74 वर्ज़न को प्ले स्टोर से अपडेट करना होगा। इस 8.74 वर्ज़न के क्या फ़ायदे हैं ये हम आगे बताएंगे। बीएलओ ऐप को लॉगिन करने के बाद आपका एसआईआर टैब पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर भाषा चुनेंगे। जो बीएलओ अंग्रेजी में भरना चाहते हैं वो अंग्रेजी में भरें, जो बीएलओ हिंदी में चाहते हैं वो हिंदी में भरें। हमने हिंदी पे क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे। सबमिट करके दो प्रकार के टैब आएंगे। पहला टैब है गणना प्रपत्र वितरण ट्रैकर और दूसरा टैब है गणना प्रपत्र भरें। हम गणना प्रपत्र भरे पर क्लिक करेंगे। हमें किसी मतदाता का गणना प्रपत्र भरना है तो हम उस पर क्लिक करेंगे। ये इस प्रकार से आप देखेंगे सभी मतदाताओं के विवरण खुलकर आ रहे हैं, जो भी आपकी मतदाता सूची मतदाता हैं। इसमें हर मतदाता के सामने फार्म भरें या अप्राप्त योग्य चिन्हित करने का विकल्प आ रहा है। अप्राप्ति के लिए हम बाद में बताएंगे, हम पहले फार्म भरेंगे। आप सबसे ऊपर देखेंगे कि गणना प्रपत्र भरें के नीचे क्यूआर कोड लिखा हुआ है। क्यूआर कोड जो आपका गणना प्रपत्र है उसके भी प्रत्येक मतदाता के लिए एक क्यूआर कोड लगा है। आप सभी गणना प्रपत्रों को भरने के लिए क्यूआर कोड का इस्तेमाल करें ताकि यह जानकारी हो सके कि ये गणना प्रपत्र असली है जो बीएलओ द्वारा मतदाता को दिया गया है। हम क्यूआर कोड स्कैन पर क्लिक करेंगे और एक मतदाता के क्यूआर कोड पर जैसे ही रखेंगे विदिन एक सेकेंड उस मतदाता का विवरण आ जाएगा जिसका आपको गणना प्रपत्र भरना है। अब हम इसका फार्म भरेंगे। हमने फार्म भरे पर क्लिक किया। यहाँ पर देखेंगे कि इनका नाम राजेश रस्तोगी है, पिता का नाम रामस्वरूप है। चूँकि नीचे बीएलओ ने मैप कर रखा है 2003 की एसआईआर सूची में राजेश रस्तोगी, विधानसभा 87, भाग संख्या 246, क्रमांक 290 और रामस्वरूप उनके पिताजी का नाम है। तो राजेश जी के पिताजी का नाम रामस्वरूप है। ये आपको देखिए ऊपर भी दिख रहा है, राजेश के पिताजी का नाम रामस्वरूप है। आपको लगता है कि ये बिल्कुल सही है तो आप सत्यापित करें पर क्लिक करेंगे। अब यदि आप इनके मतदाता के रिश्तेदार पिता का नाम चाहते हैं दर्ज करना तो ठीक है, नहीं चाहते हैं तो आप इसको नहीं कर देंगे तो आपका ये गणना प्रपत्र का फार्म खुल जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले हम इनकी जन्म तिथि भरेंगे मतदाता ने जो अपने गणना प्रपत्र पे दी है। जैसे इस मतदाता की जन्म तिथि 1 जुलाई 48 है तो हम 1 जुलाई 48 पर क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर उन्होंने अपना आधार नंबर दिया है, वैकल्पिक है हालांकि, यदि दिया है तो आधार नंबर भी हम इनका भरेंगे। इस प्रकार से हम इनका आधार नंबर भर रहे हैं। इसके बाद इनका मोबाइल नंबर, यदि मतदाता ने अपना मोबाइल नंबर दिया है तो हम मोबाइल नंबर भरेंगे। पिता का एपिक नंबर यदि है तो ठीक है और नहीं है तो पिता का नाम भरना अनिवार्य है क्योंकि इस पर लाल रंग का स्टार लगा है। यहाँ पर इनके पिताजी का नाम हमने भरा। इसके बाद माताजी का एपिक नंबर यदि उपलब्ध है ठीक है, नहीं तो माताजी का नाम भरेंगे, ये भी भरना अनिवार्य है। इसका मतलब माता और पिता का नाम गणना प्रपत्र पे भरा जाना अनिवार्य है। पति पत्नी का एपिक संख्या है तो ठीक है, इन्होंने अपनी पत्नी का नाम भी दिया हुआ है तो हमने इनकी पत्नी का नाम भी भर दिया। इन्होंने अपनी पत्नी का एपिक नंबर भी दिया है, हालांकि ये भरना आवश्यक नहीं है, लेकिन अगर आपके पास समय है तो आप इसको भर सकते हैं क्योंकि ये मतदाता द्वारा दिया गया है। इस प्रकार से आपने इनका पत्नी का जो विवरण है वो भर दिया। अब इसके बाद हम देखेंगे कि इनका नाम 2003 की मतदाता सूची में है, सब मैच कर गया। तो अब हम इनका गणना प्रपत्र पृष्ठ 1, चूँकि पृष्ठ 2 हमारे लिए नहीं है क्योंकि पृष्ठ 2 उनके लिए है यदि किसी का गणना प्रपत्र 2 पेज में जा चुका है, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में सभी गणना प्रपत्र एक ही पेज पे हैं। तो हमको पृष्ठ 1 अपलोड करने के लिए फ़ाइल चुनेंगे, फ़ोटो खींचे पर क्लिक करेंगे और उस व्यक्ति का हम इन्फॉर्मेशन फॉर्म इस प्रकार से रखेंगे और इसको मोबाइल से खींचेंगे। इसके बाद नीचे टिक मार देंगे और उसके बाद जब ये सही दिख रहा है हमको, इसको हम सेटिंग सही करके इसको हम ऊपर से
राइट क्लिक से ऊपर कर देंगे, जिससे ये आपका गणना प्रपत्र अपलोड हो गया। प्रपत्र अपलोड होने के बाद अब हम उनकी फ़ोटो को अपलोड करेंगे। फ़ोटो अपलोड करने के लिए हम कैप्चर फ्रॉम बैक कैमरा करेंगे, बैक कैमरा पे क्लिक करेंगे और उनके फेस पर इस प्रकार से लाएंगे। जब यहाँ पे देखिए नीचे कैप्चर का ऑप्शन आ रहा है, कैप्चर पे क्लिक कर देंगे और ये मतदाता का फ़ोटो यहाँ पर आ गया। इस प्रकार से गणना प्रपत्र और उनका मतदाता का फ़ोटो आ गया। सब कुछ सही है। आप यहाँ पे जमा करें पे क्लिक करेंगे। फार्म सफलतापूर्वक सबमिट हो गया, ठीक है। अब ये फार्म यहाँ से हट गया। अभी कहाँ जाएगा? आप इसको सत्यापित करने के लिए आप यहाँ पर वापस जाएंगे, गणना प्रपत्र वितरण ट्रैकर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर यदि आप इस मतदाता की क्रम संख्या डालते हैं 230 नंबर, तो ये देखिए ये हरे कलर का हो गया। हरे कलर का मतलब यह है कि ये सफलतापूर्वक गणना प्रपत्र BLO द्वारा फिट कर दिया गया है। और यहाँ पर रंग कोड और जानकारी पे क्लिक करेंगे तो ये हरे कलर में एकत्रित के रूप में चिन्हित करे में आ जाएगा। इसका अर्थ ये है कि आपका ये गणना प्रपत्र सफलतापूर्वक सबमिट हो गया है। धन्यवाद।